ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर सिर्फ खूबसूरत लड़कियां थी और किसी भी लड़की को कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इस स्कूल का एक नियम था कि सभी लड़कियों को सिर्फ साफ सुथरा रहना है। यहाँ तक कि किसी भी लड़की को धूप में जाने की अनुमति नहीं थी। हर लड़की के उम्र के हिसाब से उन्हें क्लासरूम में भेजा जाता था, यानी कि अगर किसी की उम्र 10 साल है तो वो लेवल 10 में रहेगी और उसके साथ साथ बाकी लड़कियां जो 10 साल की है वो भी रहेगी। इसी तरह लेवल 10 में विवेन और सोफिया नाम की 2 लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। मगर एक दिन जब सभी लड़कियां सोने से पहले अपना फेस वॉश करने जाती हैं, तब गलती से सोफिया के हाथ से उसका फेस वॉश का डिब्बा नीचे गिर जाता है। विवेन तुरंत दौड़कर सोफिया को वो डिब्बा उठाकर देती है, मगर तब तक विवेन का फेस वॉश करने का समय खत्म हो जाता है। दरअसल सभी लड़कियों को फेस वॉश करने के लिए एक अनुशासित समय दिया जाता है। अगर कोई जरा सी भी देर करती थी तो तुरंत लाल लाइट लगती थी और गार्ड आकर उस लड़की को ले जाते थे। उसी तरह लेवल 10 की लड़कियां अब लेवल 16 में आ जाती हैं। ये इस स्कूल का आखिरी लेवल होता है, क्योंकि इस लेवल में आने के बाद अमीर लोग आकर किसी भी लड़की को अपनी बेटी बनाकर ले जाते थे। ऐसा सभी लड़कियों को कहा गया था। विवेन और सोफिया भी अब लेवल 16 में आ चुकी थी, मगर उस दिन के हादसे के बाद विवेन ने कभी भी सोफिया के साथ बात नहीं करी थी। लेकिन एक दिन विवेन जब वॉशरूम से बाहर आती है, तब सोफिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी। सोफिया विवेन को सोने से पहले वाली वो टैबलेट लेने से मना करती है, क्योंकि इस स्कूल में अमीर लोग उन्हें अपनी बेटी बनाने के लिए नहीं आते थे, बल्कि सच्चाई कुछ और ही थी। इस स्कूल में सभी लड़कियों को सोने से पहले एक खास तरह की टैबलेट खानी पड़ती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में वो टैबलेट उन्हें क्यों दी जाती थी। टीचर ने सभी को बताया था कि उस टैबलेट से उनकी त्वचा हेल्थी हो जाएगी, मगर उस दिन अपनी सहेली सोफिया के कहने पर विवेन उस टैबलेट को खाने का बस नाटक करती है और वॉशरूम में जाकर टैबलेट को थूक देती है। मगर अंदर ही अंदर विवेन को पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने कई सालों से चल रही परंपरा को आज तोड़ दिया था। फिर रात होने पर बाकी लड़कियां उस टैबलेट के वजह से गहरी नींद में सो जाती हैं, मगर विवेन अभी भी जग रही थी। तभी एक लड़की उठकर विवेन के पास आती है। वो सोफिया ही थी। सोफिया विवेन को सोने का नाटक करने के लिए कहती है। तभी बाहर से कोई तो कमरे के अंदर आने लगता है। सोफिया तुरंत जाकर अपने जगह पर सो जाती है। फिर वही टीचर 2 गार्ड के साथ अंदर आती है। वो गार्ड को 2 लड़कियों को उठाकर लेने के लिए कहती है। उन 2 लड़कियों में एक विवेन भी होती है। वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। तभी वो टीचर 2 लोगों के साथ कमरे में आती है। वो दोनों अमीर पति पत्नी होते हैं। पति विवेन के साथ लाई गई उस दूसरी लड़की की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद विवेन को वापस से ले जाकर उसके बेड पर सुला दिया जाता है। फिर सुबह होने पर विवेन सोफिया से मिलती है। तब सोफिया विवेन को बताती है कि वो पिछले कई दिनों से वो टैबलेट नहीं ले रही है और हर रात टीचर 2 लड़कियों को ले जाती थी, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक लड़की ही वापस आती थी। आखिर वो टीचर सभी लड़कियों से क्या छुपा रही थी? अब विवेन भी सोफिया के ही तरह रात को सोने से पहले वाली टैबलेट लेना बंद कर देती है। वो दोनों भी समझ चुके थे कि इस स्कूल में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। भले ही टीचर ने उन्हें बताया था कि जो लड़की सबसे साफ सुथरी और खूबसूरत होगी उन्हें सबसे अमीर माँ बाप एडॉप्ट कर ले जाएंगे, मगर उस दिन विवेन समझ चुकी थी कि अमीर माँ बाप उन्हें एडॉप्ट करने नहीं बल्कि किसी वजह से खरीदने आते थे। सोफिया विवेन को इस स्कूल से बाहर जाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहती है, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की को एक बार भी स्कूल के बाहर कदम रखने नहीं दिया गया था। स्कूल के अंदर एक डॉक्टर था जो सभी लड़कियों को किसी तरह की वैक्सीन देता था। विवेन को उस डॉक्टर पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो डॉक्टर हर लड़की के साथ बड़े नरमी से बात करता था। एक दिन इसी तरह वैक्सीन लेते वक्त विवेन स्कूल के नियमों के बारे में बात करती है। विवेन की इस तरह की बात सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और वो विवेन को एक अलग तरह की वैक्सीन दे देता है। उस वैक्सीन को लेते ही विवेन को सभी धुंधला धुंधला दिखने लगता है। विवेन जिस डॉक्टर पर इतना भरोसा करती थी, असल में वो भी उस टीचर के साथ मिला हुआ था। स्कूल में अगर कोई भी लड़की बीमार पड़ती थी तो बाकी लड़कियां तुरंत उससे दूर जाने लगती थी। विवेन की इस तरह की हालत देखकर 2 लड़कियां इमरजेंसी रूम में जाती हैं और विवेन की अनक्लीन होने की शिकायत टीचर से कर देती है। कुछ देर बाद इमरजेंसी अलार्म बजते हैं और सभी लड़कियां एक कमरे में इकट्ठा होती हैं। उसी वक्त वो टीचर वहां पर आती है और विवेन को पकड़कर क्लास के बाहर ले जाती है। उस लड़की की वजह से टीचर विवेन को ले जाकर उस छोटे से पनिशमेंट रूम में कैद कर देती है, जिसके अंदर विवेन को रात भर रहना पड़ने वाला था।